बात होती थी लूट और खसोट की, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया। आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है। गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले आज पहला दिन था। कल हमारी पूरे प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सारे कार्यक्रमों के बारे में प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सांसदों के साथ। उसके बाद लगातार तरह तरह के कार्यक्रम, चाहे गरीब लोगों के कल्याण के कार्यक्रम हो, SC ST के, OBC, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सब लोगों को साथ लेकर तरह तरह के काम जो मोदी जी ने किए हैं अलग अलग सेगमेंट से लोगों के बीच में लेके जाएंगे। तो आखिरी में हम 5000 लोगों की रैली भी करेंगे हर जिले में। 14 के 14 जिलों में बड़ी रैली होगी, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे और 8 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। बैंक में डायरेक्ट स्वनिधि योजना के तहत जो पैसा गया सीधा डायरेक्ट गया। तो हर काम, चाहे बैंक के खाते खोलने का काम हो, जिसकी वजह से आज सीधा पैसा सरकार के बैंकों में जा रहा है, देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, तो हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा 31 तारीख को हमने किसानों के सम्मान का कार्यक्रम रखा था। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, गांव देहात के युवा साथी हमारे आते हैं, किसानों के बेटे हैं, उनको बुलाकर हमने यहाँ पे सम्मान दिया। और वहाँ से हिमाचल से मोदी जी ने किसानों के खातों में स्वनिधि डालकर 11 करोड़ किसानों के खाते में स्वनिधि योजना के तहत 21,500 करोड़ रुपये उनके खाते में डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, उसके अभी 2022 में 30 मई को 8 साल हो गए। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 8 साल में मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर जन जन जानने तक का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने हजारों काम देश को सुधारने के लिए, देश पे चाहे अंत्योदय की बात हो, सबका साथ सबका विकास की बात हो। अध्यक्षता तो हमने सतेंद्र जैन के खिलाफ तभी से काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और प्रदर्शन किए थे। हवाला का कारोबार है उनका, अनाप शनाप लोगों के पैसों की ज़मीनें खरीद रखी हैं, टिकटें देने में भी पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं कैंडिडेटों से। इस तरह से आज उनका जो काले कारनामे थे, जो अपने आप को ईमानदार बोलते थे केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आज वो एक्सपोज हो गए हैं। अभी तो एक विकेट गिरी है, धीरे धीरे सब लोगों के नाम इसमें आएंगे। उनका सहारा लेना होता, झूठे केस उन पर लगाने होते तो उनको 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देते। तब सतेंद्र जैन पे क्यों लगाते, केजरीवाल को ना बंद कर देते उठा के। इसलिए केजरीवाल जी अब पकड़े गए हैं, फंस गए हैं, उनका बंदा जेल चला गया है। अब सारी चीज़ें जब रिमांड में वो जाएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे कि पैसा केजरीवाल के पास जाता था कि उनकी धर्मपत्नी के पास जाता था। तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें खुलेंगी। सर जी, आपने सतेंद्र जैन जो अभी जेल में है, तो क्या जिस तरह से आसाराम बापू तब से जेल में है, इसी तरह से राम रहीम जेल में है, तो क्या इनको भी उसी तरह से जेल में रखा जाएगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी, या ये बीच में कभी केजरीवाल के दबाव में आपको छोड़ना पड़ जाएगा? जिन धाराओं के तहत इनके ऊपर
FIR दर्ज हुई है, जिन धाराओं के चलते अनियमितता के चलते इनको गिरफ्तार किया गया है, वो सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद जो धाराएं अगर बेलेबल होगी तो इनकी बेल होगी। अगर इन्होंने इतने ज़्यादा करप्शन या जो पैसा इकट्ठा करा जिसकी वजह से इनके ऊपर ED की रेड पड़ी है, अगर वो इनके खिलाफ काफ़ी सबूत होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इनको ज़्यादा जल्दी छूटे जाएंगे, ज़्यादा लंबे तक रहेंगे। जब ED ने छापा मारा है सर, तो इसका मतलब पुख्ता सबूत है उनके पास, और पीछे भी जिन धाराओं के तहत उन पर FIR दर्ज होगी और उस धारा के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। और जैसे पंजाब में सर मूसा जो सिंगर थे हमारे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तो ये इसके पीछे भी सब कह रहे हैं कि क्या कारण है? मूसा की हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई। अगर उनकी सिक्योरिटी पूरी रहती और उनके साथ सुरक्षाकर्मी रहते अगर, तो उनकी हत्या नहीं हो पाती। तो सरकार को कई बार बिना सोचे समझे जो उन्होंने दिखावा करने के लिए लोगों से सुरक्षा हटा ली गई कि हम अपनी सुरक्षा बढ़ा के लोगों की सुरक्षा हटा दी गई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। तो मैं सीधा इसमें आप सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर उन्होंने सुरक्षा नहीं हटाई होती तो ये दुर्घटना नहीं हुई होती। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच मोहम्मद अमन खान जी हैं, जो युवा मोर्चा के प्रभारी हैं बीजेपी के, और दिल्ली जो हमारा बीजेपी ऑफिस है, इसमें अभी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मोदी जी दिल्ली से अभी शिमला पहुंच के उन्होंने जो प्रोग्राम किया है, उसके तहत जो 8 साल के कार्य हैं हमारे, जो मोदी जी ने देश के लिए किए हैं और आम जनता के लिए जो सुविधाएँ दी है, उसके लिए हम खान जी से पूछना चाहते हैं कि किस तरह की ये मुहिम है और ये अभी रुकेगी ये, या हर डेली या मंथली या वीकली जो है हर जगह ये प्रोग्राम होते रहेंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूवर्स को नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ है, बेसिकली हमारे मोदी सरकार को 8 साल हो चुके हैं पूरे, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, देश का प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो बेसिकली आज जो कार्यक्रम था, ये युवा जो सम्मान है, ये जो किसान हैं उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था, जो कि मोदी जी स्वयं शिमला से उन्हें हमने देखा कि आज 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में डायरेक्ट 21,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने ट्रांसफ़र किए हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा सम्मान है जो आज से पहले हम 70 साल से देखते हैं कि कई सरकारें हमारे देश में रहीं, लेकिन किसानों को और देश के जो युवा पीढ़ी है और जो महिलाएं, उनको नहीं मिल पाया था। आज जैसे कि मोदी जी ने जो डायरेक्ट जनता से बातचीत करी और उनसे संवाद किया, वर्चुअली भी किया और डायरेक्ट भी किया, तो उसके माध्यम से जैसे जो जिन लोगों को लाभार्थी जो थे, जिन्हें जो मोदी जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है, उसका जो लाभ मिला, उन्होंने स्वयं खुद बताया। और डिजिटली आप एक चीज़ देखें कि पूरा देश आज हमारे वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। सबके सामने सबने खुद बताया कि आज हमें मोदी जी की कौन सी योजना से क्या फ़ायदा हुआ। जैसे कि अगर हम देखें, कुछ उज्ज्वला योजना थी या मुद्रा लोन था, तो एक हमारे देश के एक नागरिक ने बताया कि उन्होंने 7,20,000 का लोन लिया मोदी जी की योजना से, और उसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। कुछ लोगों को घर मिल गए, तो कुछ लोगों को देखिए, जैसे कि महिलाओं को टॉयलेट जाने में दिक्कत होती थी, उन्हें बाहर रोड पे टॉयलेट करना पड़ता था, शौच करना पड़ता था, उसकी जो सुविधाएं, तो कई ऐसे मोदी जी की योजना है जिससे देश को लाभ मिला। और डायरेक्ट पहले की अगर हम योजनाओं की बात करें, तो उसका जो जितना भी पैसा था सब आप देखें, अगर 1 रुपया अगर सरकार से गरीब तक पहुंचना होता था तो 85 पैसे गायब हो जाते थे और 15 पैसे मिलते थे। आज मोदी जी ने 21,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए किसानों के खाते में, 10 करोड़ किसानों के खाते में, और उसमें से 1 भी रुपया इधर से उधर नहीं हुआ है, क्योंकि सब डिजिटली और ट्रांसपेरेंसी। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश डिजिटल बने। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इस तरह का जो नारा है, उसमें जो है बहुत भागीदारी हो रही है, महिलाओं की भागीदारी है, और ये अच्छी बात है। तो इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, इसमें सक्रिय रहेंगे, अभी हर जगह होंगे। देखिए, प्रोग्राम आज भी ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे, अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में सारे ज़िलों में, सारे मंडलों में कार्यक्रम हुआ है, और पूरे देश में कार्यक्रम हुआ है। आज भी अगर हम देखें, मोदी से पूरे देश में देश से लोग जुड़े हुए थे, हर स्टेट से लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, या हमारा हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, सब जगह से लोग जुड़े हुए थे। और बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो थमती नहीं है, जो रुकती नहीं है, वो निरंतर काम करती है, वो भी ज़मीनी स्तर पर काम करती है। ज़मीनी स्तर का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि बस आप AC रूम में बैठ के हवाबाजी करते रहें और बस इलेक्शन में निकल कर आएँ। आप दूसरे नेताओं की अगर हम बात करें, अगर हम एक डायरेक्टली अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें या सोनिया गांधी जी की बात करें या और किसी नेता की बात करें, हम देखते हैं सिर्फ इलेक्शन में वो निकल के आते हैं और ज़मीन पे जाके दिखाई देने शुरू करते हैं, उससे अलग आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे जैसे कि आज हम देखें श्री अनुराग ठाकुर जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, जो कि खुद शिमला से आते हैं।
तो ऐसे ऐसे मंत्री हमारे देश में, अगर आप उनके सोशल साइट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि शायद ही महीने में एक दिन ऐसा जाता होगा जो वो जनता से संवाद नहीं करते होंगे, कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं करते होंगे, कोई योजना के ऊपर काम नहीं करते होंगे। चाहे वो खेलों की बात हो, आज हम देखें कि हमारे देश की जो महिलाएं जो खिलाड़ी हैं या जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं और बड़े इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पे आप चाहे ओलंपिक हो या और कोई ऐसा कोई गेम हो उसमें अवार्ड जीत कर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है कि आप देखें कि खिलाड़ियों को भी सम्मान मिल रहा है, हमारे देश के युवाओं को भी सम्मान मिल रहा है, किसानों को भी सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज आपकी कोई परेशानी, कोई दुख है या कोई तकलीफ है, वो सरकार के सामने रख सकते हो, उनसे संवाद कर सकते हो, नेताओं से मिल सकते हो। वरना पुरानी सरकारों में तो आप अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने शिमला से इसकी शुरुआत की है, अपने जो 8 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है, ये बहुत अच्छी बात है हिमाचल वासियों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन जो हैं अभी आने वाले हैं, तो इलेक्शन के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि वहाँ से किया। अनुराग ठाकुर जी वहाँ होंगे, नड्डा साहब जी वहाँ होंगे, सारे जो हिमाचल के जितने भी मंत्री हैं सब वहाँ उपस्थित थे। ये अच्छी बात है और हिमाचल की जो जनता है उसके लिए भी अच्छी बात है कि ऑन ग्राउंड उन्होंने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने देश के लिए काम किया। हिमाचल की तो सब स्टेटों के लिए भी उसमें आ जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खान जी, और दोबारा हम मिलेंगे जब एक नई और कोई बात होगी। थैंक यू वेरी मच।